कभी शांत मन से होकर सोचिए कि आप किस लिए पैदा हुए हैं, आप करना क्या चाहते हैं। तो मुझे लगता है अगर ऐसी सोच लेके चलोगे तो आप एक दिन जरूर आएगा जब आपको अपने आप को बहुत जो है ऊंचे लेवल तक ले जाओगे। वो चाहे कोई भी पोजीशन या पद होगा वो मैटर नहीं करता, लेकिन उसको जब आप करोगे जो दिल से खुशी निकलेगी, आपके चेहरे पे हंसी रहेगी, वो मैटर करती है। एक होता काम करना, एक होता है तल्लीनता के साथ काम करो, खुशी के साथ काम करो, दोनों में बहुत फर्क है। तो विकसित भारत में जो मेन मोटिव है, यूथ की कमी है, जॉब की कमी है। हम भी आए दिन इंटरव्यू में बैठे होते हैं, ढेरों सारे बच्चे आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछे, स्किल की बात करें, जीरो। तो ये रियलाइजेशन हुआ पिछले 5-6 साल में कि यूथ को हमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू करना है। ओके, वो चाहे ITI के हो या कॉलेज लेवल पे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हो, जिस चीज में बच्चे को जो इंटरेस्ट है उस पे करेंगे तो फिर उसका चाहे डिफरेंट सेक्टर में जॉब करें, पर देन ही विल रियली कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ नेशन। जल्दी से जल्दी कंक्लूड करने की कृपा करें। आदम के परमिशन है आवासीय आयुक्त महोदय, तहसीलदार महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, डॉक्टर धर्म सिंह जी और डॉक्टर कविता जी तथा सम्माननीय समस्त शिक्षक वृंद और प्यारे बच्चों, आज जो ये राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला का जो आगाज यहाँ राजकीय महाविद्यालय किलार के प्रांगण में जो शुरू हुआ है, ये प्रथम दिन है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ प्रधानाचार्य महोदय जी का और समस्त स्टाफ का जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। मैं इनका बहुत धन्यवादी हूँ। मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, क्योंकि टाइम का अभाव है, सिर्फ 10-15 मिनट ही लूंगा। जय माता दी। कोई भी हम कार्य करते हैं पहले जय माता जी से ही स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्। ये है मेरा विषय विकसित भारत में युवाओं की भूमिका। फिर पर्वत सी हो गई है, अब पिघलनी चाहिए। फिर पर्वत सी हो गई है, अब पिघलनी चाहिए। इस हमले से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हमले से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और हिलने लगी, और ये आज दीपार प्रत्येक की तरह हिलने लगी। लेकिन शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, लेकिन शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। जब हमारा ये भारतवर्ष आजादी का 100 साल पूरा करके स्वर्ण इतिहास रच गया होगा, तो वे सिर्फ इतिहास रह जाए बंदकाल अमृतकाल के रूप में हो। और उस अमृतकाल को बनाने के लिए हमारे देश के लिए, हमारे देश के युवा को 5 प्रणों को ध्यान देना होगा। उन 5 प्रणों को सीमित न करके हम उस अमृतकाल के समय को ला सके। आज हमारी नीति निर्माण कर्ताओं ने ये बात भली भांति जान रखी है कि आज के युवा ही कल के जिम्मेदार नागरिक होंगे। इसीलिए इन युवाओं को ऐसे 5 प्रण किए जाए जिनके बदौलत हमारा देश अमृतकाल में प्रवेश कर सके। लेकिन इससे पहले हमें जानना होगा 5 प्रण। हमारा पहला प्रण, यह हमारा पहला प्रण विकसित भारत का लक्ष्य। विकसित भारत का लक्ष्य, जरा सोचिए, आजादी के 70 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये विकासशील है। और इसको विकसित बनाने के लिए सबसे पहले भारतवासियों को अपनी सोच, अपनी चिंतन, अपनी धाराओं और अपने विश्व को विकसित बनाना होगा। तभी ये मुमकिन हो सकेगा कि ये हमारा भारत देश इस विकासशील से विकसित बन सके।
यह है दूसरा प्लान, गुलामी के हर अर्श से मुक्ति, गुलामी के हर अर्श से मुक्ति। ये हर अर्श से तात्पर्य है उन विचारधाराओं से मुक्ति जो एक नन्ही सी बेटी कोर्ट में ही मार देते हैं, जो 4-5 साल के छोटे बच्चे को चाय की दुकान पर भेज देती है, जो घर में कहते हैं कि हम तो गृह लक्ष्मी ला रहे हैं, लेकिन उसे धन लक्ष्मी समझ करके उससे दहेज के पैसे लूटते हैं। हमें लालच कि उस गुलामी से मुक्ति पाना है जहां हम 100 रुपए के लिए अपने स्वाभिमान को बेच लाते हैं। तो अब हमें इस बात को बदलना होगा। हमारा ये तीसरा प्रण है, अपनी संस्कृति और परंपरा पर गर्व करना, अपनी संस्कृति और परंपरा पर गर्व करना। अपनी वो विरासत जहां गंगा, यमुना, तहजीब व माँ का आंचल, पिता का गमछा या भारत रामायण की चर्चा या भाव भैया वाली बोली, भारत हमारी इसी सभ्यता, इसी परंपरा विरासत को हमें समुन्नत करना है, ऊंचा रखना है, क्योंकि आज आधुनिकता की होड़ में हम ऐसे लुप्त हो चुके हैं कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम पथभ्रमित होते जा रहे हैं। आधुनिकता की रफ्तार पकड़े अपने कपड़ों पर जा रहे हैं, हजार करें। मेरा युवा साथियों सुन लो, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ और संबोधित करना चाहूंगा कि आज महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को अपना आदर्श माना जाता है, तो ये धैर्य है उनके धर्मों की, राखियों और लोक पहनावे की। है हमारा एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता, हेलो, एकता और एकजुटता। हमारे भारत देश में वैसे तो भाषी, जाति, धर्म आदि बहुत सारी विभिन्नताएं, लेकिन विभिन्नता में एकता। इस भारत की अद्वितीय पहचान नहीं, बस हमारा विचार चाहिए, जो हमारा पक्ष चाहिए, लेकिन इन विचारों में एकता, एकजुटता होना सबसे जरूरी है। हमारा 5वां प्रण है नागरिकों में कर्तव्य की भावना होना, नागरिकों में कर्तव्य की भावना होना। ये 5वां प्रण सभी प्रणों का मूल है, क्योंकि रघुवीर साहब जी ने ऐसा लिख दिया था कि राष्ट्रीय गीत में थोड़ा कौन भारत बच्चे भी गाता है, 1800 चलना पहले जिसका गुण है चलना गाता है। 30-35 साल पहले जब हमारे देश में इतनी गरीबी थी कि कपड़े नहीं थे तन पे, पेट भूख से जल रहा था, उसमें कोई व्यक्ति कैसे कह सकता थी कि भारत बच्चे भी गाता है। लेकिन आज तो ये स्थिति सुदृढ़ हो चुकी है, आज तो हम लोकतांत्रिक वातावरण में गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकारी हैं। क्या हमारे इस देश का कर्तव्य प्रज्ञा रोम रोम में हमारे अंदर बसनी चाहिए, और इस बात को हमारे नवजोत सिंह सिद्धू जी है, उनकी एक पंक्ति बहुत ही उत्साहवर्धक है, और इस बात को सभी हमारे भारत सरकार भी समझते हैं। संघर्षों की साया में इतिहास हमारा पड़ता है, संघर्षों की साया में इतिहास हमारा पड़ता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। और ये युवाओं की भागीदारी, ये जन भागीदारी इसमें और महत्वपूर्ण है। हम विश्व में भारत युवा शक्ति वाला देश है, अगर इसको उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा तो भारत अमृत काल में प्रवेश नहीं बल्कि ये विश्व गुरु बन के दिखलाएगा। ये भली भांति हमारी सरकार, हमारी नीति निर्माणकर्ता जानते हैं। आज जो बालक 2024 में 24 वर्ष का होगा, वो 2047 में 47 वर्ष का हो जाएगा। इस बीच में वो जो भी कार्य करेगा वो कार्य भारत की उन्नति और अवनति का मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन हमारे युवाओं की क्या स्थिति है, हमारे युवाओं का कटु सत्य यहाँ पर ये दिखता है, ये तो किसी नशे की धूप पर सड़क पर बेहोश पड़े हैं, या तो मोटरसाइकिल की रफ्तार इतनी तेज है कि वो अपनी जान ही गंवा बैठे, या तो किसी कोने पर बैठकर मोबाइल पर अपनी उंगलियां घिस रहे हैं। तो आज ये दयनीय स्थिति है। कुछ 1-2% लोग बच्चे हैं, वो तो अपनी पढ़ाई पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, एक तो बार निराश हो जाने पर ऐसे डिप्रेशन, ऐसी मानसिक अस्वस्थता का शिकार हो जा रहे हैं कि उनके लिए दुनिया सुनी हो जा रही है। तब मैं आप लोगों से, सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि तो आज हमें जरूरत है स्वयं को स्वयं से ढूंढने की। तो आज हमें ढूंढना है चंद्र
जी के उस साहस को। मैं कहना चाहता हूं कि इस समय पूरे भारतवर्ष में जिस तरह युवा पीढ़ी हर क्षेत्र में आगे जा रही है, इसकी दिल्ली का बच्चा भी कोई स्पोर्ट में अच्छा जाएगा, कोई संगीत में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई सामाजिक क्षेत्र में अपना नेतृत्व करेगा, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट्स, कोई कॉमर्स का, कोई बायो का, कोई मैथ का। हर व्यक्ति के अंदर उसकी एक कला होने की क्षमता होती है। एक दूसरे को दे करके एक दूसरे को बड़ा दिखाने के लिए हम स्वयं को नकारात्मक चेष्टा की ओर नहीं जाएंगे। हम बहुत आगे जाएं लेकिन मनोबल को कभी कम नहीं होने देंगे। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं आज इस 21वीं सदी में हमारी भैया बहन बैठे हैं। हम कहता है कि एशिया का बच्चा अपने को नहीं संभाल नहीं सकता। जब प्राचीन भारत की ओर हम बात करें कि इस भारत के निर्माण में थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटने की जरूरत है। प्राचीन भारत से मध्य भारत तक और वर्तमान आधुनिक भारत के इतिहास को आप देखोगे, एक समय वो भी रहा जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के गुरु और चाणक्य के आह्वान पर लाखों युवा सड़कों पर उतरे। उन्होंने देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। अपने मध्यकालीन में एक ऐसा योद्धा देखा जिसका नाम महाराणा प्रताप के रूप में अपने आप को गौरवान्वित कर दिया, जिसने घास की सूची रोटियां खाने के लिए जो फेंक हुआ, लेकिन हिंदुस्तान को जिसने झुकने नहीं दिया, लेकिन मेवाड़ को किसी ने आगे झुकने नहीं दिया। ये लोग योद्धा थे जिन्होंने अपना बलिदान किया, लेकिन भारत मां को कभी झुकने ही नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूँ आज से 40 साल पहले, चाहे वो 1965 का समय रहा हो या 1965 का या 1971 का समय रहा हो, आजाद का 1975 का समय रहा हो, वह कारगिल का 1999 के दिनों को याद करेंगे। तब भी देश बलिदान मांगता था। आज बलिदान मांगने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें देश बलिदान मांगता था। और आज उस बात को अगर हम याद करें, लाखों मां ने अपने पुत्रों को जब कारगिल में जब जुड़ लड़ रहे थे तो हर मां के मुंह से एक शब्द निकलता था, तो वो मां एक खत लिखती थी कि दोस्तों, मैं एक वर्तमान भारत की बात करने से पहले अपने योद्धाओं को, शायद फिर सैनिकों को, कुमारों और रेजिमेंटों के जवानों को प्रणाम करता हूँ जो अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं। इस समय देश की रक्षा के लिए वीर जवान योद्धाओं के रूप में सियाचिन से लेकर कारगिल तक और जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक खड़े हैं। मैं उनको भी सलाम करना चाहता हूँ। तो माँ मेरा आज जाना 1 इंच भी पीछे मत हट जाना। माँ कहती है बेटा मुझे कुछ इस बात का नहीं है कि तू बच के लौट के आएगा, ये नहीं कि मेरा निवेदन है कि भारत माँ को कभी झुकने ना देना। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जब कारगिल का युद्ध हुआ हम लोग इस भिगले में बैठे, थोड़ा मैं सुनाऊंगा, आप अपने में विचलित मत होना, क्योंकि मैं तारीफ करने नहीं आया हूँ, मैं तो केवल आपको जगाने आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ जब तमाम प्रकार के युद्ध होते हैं कि कल भी एक माँ ने अपने पुत्रों को शहीद होते हुए देखा, कल एक पिता के बुढ़ापे की लाठी, क्योंकि कल एक माँ के मां का सिंदूर पिता। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें जब हम विद्यालय में पढ़ते थे, जब हम राष्ट्र की निर्माण की बात करते हैं, उसमें एक बुढ़ापे की लाठी टूट जाती है, एक छोटी जैसी बच्चों की चोटी कट जाती है और एक माँ के हाथों की चूड़ियां मिट जाती है। अरे दोस्तों, आपके लिए तो एक इंसान मरता है, लेकिन एक माँ की बुढ़ापे की लाठी टूट जाती है, एक घर की चूल्हे की रोटी नहीं टूट जाती। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका कर्तव्य है कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को मनाने का, क्योंकि इस समय आप में डिग्री टेम्परेचर पर बैठे उन जवानों को अगर नमन नहीं कर सकते हैं तो उस शिक्षा का तो कोई महत्व ही नहीं है। क्या फायदा है फीसद करने का, क्या फायदा 80% 90% लेने का, जिनके मन में अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है, वो माँ के प्रति कभी प्रेम न्यौछावर नहीं कर सकता। जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, वो कभी किसी समाज का निर्माण नहीं कर सकता। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये मुद्दत है, ये सिद्दत है, ये मुद्दत है, ये सिद्दत है। यहाँ पर सीखना भी होगा और यहाँ पर सोचना भी होगा, यहाँ पर सीखना भी होगा और यहाँ पर सोचना भी होगा, और अपने अंदर की सकारात्मक ज्वाला को फिर से बाहर निकालना होगा। क्योंकि अगर
हम कहां से आए ये कहा तब तक सिद्ध नहीं होगी। कहते थे कि चिड़िया चुग गई खेत में, तब प्रस्तावित होते क्या। आज 16 साल 17 साल के हमारे वीर जवान यहाँ बैठे हैं, हमारे भैया बहन बैठे। मैं वीर जवानों से आपको संबोधित करना चाहता हूँ। अगर आप अपना फिजिकल, अपना मेडिकल, अपने सोचने की क्षमता नहीं बदलेंगे, अगर आज अपने आप को गलत रास्ते से नहीं हटाया, तो आने वाले समय में जब आप 22 साल 25 साल हो जाएंगे, आप चाह के भी नहीं सुधर पाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं निवेदन इसलिए करने के लिए आता हूँ, अगर मेरे मन में एक पीड़ा होती है जब मैं बच्चों को बाहर देखता हूँ, जब आते जाते मैं बच्चों को सिगरेट पीते हुए, गुटखा खैनी तंबाकू खाते हुए, छोटी छोटी बालिकाओं को हुक्का बार क्लबों में कॉकटेल मॉकटेल मनाते हुए देखता हूँ। दोस्तों, हम लोग एक नई क्रांति क्यों नहीं ला सकते? कॉकटेलों की राशि का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? अगर एक दोस्त की बहन की शादी होती है तो 12 लोग खड़े नहीं होते। बहन को ये नहीं कहता कि बता मेरे लायक क्या मदद है, लेकिन दोस्त जब कॉकटेल की बात करते हैं बोलते हैं बता व्यवस्था क्या है। और ये तो वाक्य देखे इस प्रदेश का, तो वाक्य देखे जिस समय सियाचिन में बॉर्डर पर सैनिक गोली खाता है, उस समय आप कॉकटेल मना रहे होते हैं। एक माँ ने छोटी जैसी बेटे को, एक बच्चे को 9 मास अपने घर में पाल करके रखा, बड़ा किया होता है, वह माँ उस बेटे को खुद से अर्पण कर देती है। वहीं पर हम शराब तमाम प्रकार के नशे करके नौटंकी करने का काम करते हैं। दोस्तों, चाहे हम बड़ों से ने किया या छोटों ने किया, बड़ों पे उंगली नहीं उठाऊंगा, बड़ों से तो मैसेज जाता ही। लेकिन मैं अपने छोटे भाई बहनों को कहना चाहता हूँ कि हम ऐसे कॉकटेल में भी राशि का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? हम ऐसी जगह को क्यों नहीं कर सकते जहां नशा रूपी राशि हमारी संस्कारों का हनन करता है? किसी भी राष्ट्र निर्माण में युवा पर एक अहम भूमिका निभाता है। युवा पर शारीरिक और मानसिक रूप से किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करने में सफल होता है। हर व्यक्ति जीवन के इस दौर से गुजरता है। विकसित भारत की पहली और महत्वपूर्ण सीढ़ी है शिक्षा। अगर हमारे देश का हर बच्चा और हर युवा अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करता है तो हम दुनिया के किसी भी देश से आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा ही वह ताकत है जो किसी भी समाज को सशक्त बनाती है। युवाओं को उस स्तर की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों में भी अपना योगदान देना चाहिए। विकसित भारत में जनजातीय क्षेत्र पानी के युवाओं की भूमिका। विकसित भारत की दिशा में जनजातीय क्षेत्रों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र पानी के युवाओं की इसमें खास भूमिका है। पानी एक दुर्गम और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है जहाँ विकास की राह में कई चुनौतियां भी है। फिर भी यहाँ के युवाओं ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपना सक्रिय योगदान दिया है। पहला है हमारा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। पानी के युवाओं ने शिक्षा के महत्व को समझा है और अपनी शिक्षा को प्राथमिकता दी है। लोग शिक्षा प्राप्त करने के बाद न केवल अपने समुदाय की सहायता कर रहे हैं बल्कि अन्य युवाओं को भी प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ के कई युवा अब डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं जिससे उनकी ज्ञान वृद्धि में सुधार हो रहा है। दूसरा है हमारा रोजगार और आत्मनिर्भरता। पानी के युवा पारंपरिक खेती और हस्तशिल्प को आधुनिक तरीकों से जोड़ करके अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा कई युवा उद्यमिता की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं और सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न स्कीमों का लाभ उठा करके आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा है हमारा सांस्कृतिक संरक्षण। पानी का वह क्षेत्र अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति के लिए जाना जाता है और यहाँ के युवा इस सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत है। वे अपने त्योहारों, पारंपरिक नृत्य, गीत और लोक कथाओं को सुरक्षित रखने के साथ साथ इन्हें बाहरी दुनिया के सामने भी प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला हमारा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में जागरूक। स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी युवाओं की भूमिका अहम रही है। वे अपने समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं और नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था कर रहे हैं। अगला है डिजिटल एवं तकनीकी सशक्तिकरण। डिजिटल इंडिया के तहत यहाँ के युवा आधुनिक तकनीकी साधनों का उपयोग कर रहे हैं जो उसके लिए विकास के नए रास्ते खोलता है। वो
सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अन्य डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर अपनी बात को राष्ट्र स्तर पर पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। इसका जो निष्कर्ष निकलता है, पानी के जनजातीय युवाओं ने एक विकसित भारत की दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। उनकी कोशिशें न केवल उनके क्षेत्र के विकास के लिए बल्कि भारत को एक प्रगतिशील देश बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज बाल दिवस भी है, इसलिए मैं कुछ 2-4 वर्ष के उपलक्ष्य पर संस्कृत से जुड़ी हुई है। सुखातिना कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना सुखम, सुखाति व तेजे विद्याम विद्यार्थी व तेजे सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, विद्यार्थी को सुख नहीं मिल सकता। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि विद्यार्थी हमेशा दुखी ही रहता है। इसका मतलब ये होता है कि सुख चाहने वाले को विद्या पाने की आशा ही छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख ही छोड़ देना चाहिए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई अपने घर के सुख एवं आरामदायक जगह से दूर जाकर के करे तो उसके सफल होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अगर आपको घर से भी दूर जाकर के भी पढ़ाई करनी पड़े तो आपको थोड़ी सा भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर से दूर ही विद्यार्थी अपने लक्ष्य को ज्यादा समय दे पाते हैं। घर के सुख सुविधाओं के कारण विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। वे अपना ज्यादातर समय टीवी, मोबाइल इत्यादि में व्यर्थ गंवा देते हैं। दोस्तों, विद्यार्थियों को एकाग्रचित्त होकर के अध्ययन और ज्ञान अर्जित करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह जीवन अपने भावी जीवन को ठोस नींव प्रदान करने का सुनहरा अवसर है। यह चरित्र निर्माण का भी समय है, अपने ज्ञान को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण समय है। आलस्य कुतो विद्या, अभिदेशस्य कुतो धर्म, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आज इंसान को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है। जो विद्याहीन है उसे धन की प्राप्ति भी नहीं होती है। जो धनहीन है उसको मित्र भी नहीं मिलते। जिनके मित्र नहीं होते हैं उसे सुख भी नहीं मिलता है। जब विद्यार्थी सुख, दुख, हानि, लाभ, सर्दी, गर्मी से परे होकर के विद्या का अध्ययनशील हो जाता है तो तब उसका जीवन सफल हो जाता है। विद्या प्राप्ति के निमित्त ही तो कुछ कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। जिस तरह आग में तपे बिना सोना शुद्ध नहीं होता है, ठीक उसी तरह कष्ट किए बिना विद्यार्थी भी सफल नहीं होते। इसलिए आदर्श विद्यार्थी जीवन में सुख की चाह न रखते हुए केवल विद्या की चाह रखता है। माता शत्रु पिता प्रेमी यन बालो न पठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य भगोयता। अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वे माता शत्रु के समान है और पिता बैरी है। जिस प्रकार हंसों के बीच बगुला शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार अनपढ़ मनुष्य विद्वानों की सभा में कभी भी शोभा नहीं देता है। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन 5 वर्ष की आयु से आरंभ हो जाता है। इस समय जिज्ञासा ही पनपने लगती है, ज्ञान पिपासा तीव्र हो उठती है। बच्चा विद्यालय में प्रवेश कर ज्ञान अर्जन के लिए उद्यत हो जाता है और ये समय उस विद्यार्थी के माता पिता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है। माता पिता अगर अपने बच्चों को विद्या प्रदान करने का काम न करे तो वह विद्यार्थी के लिए शत्रुओं के सम्मान हो जाता है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रता धनाम अपनोति धना धर्म तथा सुखम। अर्थात विद्या विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता के अनुसार धन आता है तथा धन से धर्म और धन से सुख की प्राप्ति होती है। विद्या अर्जन की चाह रखने वाला विद्यार्थी जब विनम्रता का धारण करता है तब विनम्र होकर के उसकी राहें आसान हो जाती है। विनम्र होकर श्रद्धा भाव से वे गुरु के पास जाता है तो गुरु उसे सहर्ष विद्या दान देता है। वे उसे नीति ज्ञान तथा सामाजिक ज्ञान देते हैं, गरीब के उलझनों को सुलझाते हैं और उसके अंदर विज्ञान की समझ विकसित करते हैं। उसे भाषा का ज्ञान दिया जाता है ताकि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। नास्ति विद्या समम बंधु, नास्ति विद्या समम सुहृद, नास्ति विद्या समम पितम, नास्ति विद्या समम सुखम। अर्थात विद्या के समान कोई मित्र नहीं है और विद्या के समान कोई धन नहीं है, विद्या के समान कोई सुख नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि सा विद्या या विमुक्ते, सा विद्या या विमुक्ते। अर्थात विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करे, जिसके द्वारा योग, शोक, द्वेष, पाप, दीनता, दास्ता, गरीबी, बेकारी, अज्ञान, अभाव, दुर्गति, कुसंस्कार आदि की दास्ता से मुक्त हो सके, इसे कहते हैं विद्या। इसी विद्या को प्राप्त करने वाले विद्वान कहे जाते हैं। आज के संदर्भ में बात करें तो आज
सीमित है मार्ग शिव के लिए। हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन संपूर्ण जीवन का स्वर्णिम काल है, इसका पूरा आनंद उठाना चाहिए। अंत में मैं स्वयं को और अपने युवा साथियों को अभिप्रेरित करने के लिए दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियों को पढ़ना चाहूंगा। पीर पर्वत सी हो गई है, अब पिघलनी चाहिए। पीर पर्वत सी हो गई है, अब पिघलनी चाहिए। इस पल्ले से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज ये दीवार पत्ते की तरह हिलने लगी है, और आज ये दीवार पत्ते की तरह हिलने लगी है। लेकिन शर्त यह थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। लेकिन शर्त यह थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर राह, हर नगर, हर गली में, हर सड़क, हर राह, हर नगर, हर गली में लहराते हुए हर रात चलनी चाहिए। लहराते हुए हर रात चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है यारो। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं यारो। मेरी कोशिश है कि ये सोच बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सोच बदलनी चाहिए। भले तेज मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में ही वही आग है। भले तेज मेरे सीने में ही नहीं, तेरे सीने में भी वही आग है। लेकिन आग जलनी चाहिए, लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। मैंने आपका 30 दिया, इसके लिए मैं क्षमा याचना हूँ।